20 जुलाई से संसद की मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर तमाम पार्टियां बैठक कर रही हैं। विपक्ष जहां कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो सरकार की कोशिश बिल पास कराने की होगी, जिसे लेकर लगातार मीटिंग हो रही है। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक होने वाली है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ कई मंत्री शामिल होंगे और मानसून सत्र पर रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है और संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाने की मांग की है। मॉनसून सत्र से पहले दिल्ली में हलचल तेज। सत्र से पहले बड़ी बैठक, कौन कौन से आएंगे विधेयक? खड़गे ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, हंगामेदार होगा सत्र। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। उससे पहले दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक में बैठकों का दौर जारी है। आने वाले विधेयकों पर रणनीति बनाई जा रही है और सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग हो रही है। विपक्ष जहां बेरोजगारी, महंगाई और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो सरकार अपने अहम विधेयकों को पास कराने की रणनीति बना रही है, जिसे लेकर आज सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्रियों के समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री एल मुरुगन, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह समेत कई मंत्री शामिल होंगे। बैठक में संसद के आगामी सत्र के लिए रणनीति और समन्वय पर चर्चा होगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी मानसून सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं। सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई गई है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस चीफ ने लेटर शेयर करते हुए लिखा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर उनसे गुजारिश की है कि वो परिसीमन और अन्य मुद्दों पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं। मैं मार्च और अप्रैल में संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर गुजारिश करता रहा कि केंद्र सरकार परिसीमन से संबंधित अपने प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए। दुर्भाग्य से इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान 131वें संशोधन विधेयक 2026 के लिए जरूरी 2/3 बहुमत हासिल करने में नाकामयाब रहा। देश भर में लोगों के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आपको यूपी में चंदा चोरी का मुद्दा आया। राम मंदिर में जिस तरह से इन्होंने चोरी चकारी की है, इनकी निगरानी में हुई है, क्योंकि ट्रस्ट में जो लोग हैं वो अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैं। और इसको लेके काफ़ी हंगामा देश भर में होगा। इसको हम जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे। नीट पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। इम्पोर्टेंस दे के इस मुद्दे के ऊपर अच्छी बहस होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग पार्लियामेंट में नहीं बात करेंगे, इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो फिर कहाँ उठाएं। E20 इथेनॉल का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, उसके ऊपर भी हम लोग अपनी बात रखेंगे, उसको भी उठाएंगे जोर शोर से। बाकी के जो बिल्स आ रहे हैं, UGC बिल है, उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे। बहुत सारे बिल्स आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी हो रही है। मॉनसून सेशन में सरकार कई बड़े विधेयक लाने की तैयारी में है। इसमें पहला है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, यानी अगर कोई व्यक्ति या समूह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन में बाधा पहुंचाता है तो ये दंडनीय अपराध होगा। दूसरा, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर भी एक विधेयक लाया जाएगा। अब अगर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन में देरी की जाएगी तो इस पर कानून को कठोर किया जाएगा।
इसके अलावा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 भी मॉनसून सेशन में पेश किया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में भले ही डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्षी खेमे में चर्चा इन्हीं दो बिलों की हो रही है। विपक्ष को लगता है कि सरकार इन दो बिलों को लेकर तेजी से बढ़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर बनी जेपीसी के चेयरमैन ने तो यहां तक कह दिया कि जैसे ही पार्लियामेंट वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास करेगी, राष्ट्रपति इसे मंजूरी देंगी, उसके 6 महीने के भीतर चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ चुनाव करा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये बात जेपीसी के सामने कही है। हालांकि सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सरकार की खामोशी विपक्ष को ज्यादा परेशान कर रही है। अभी अंदाजा लगाना ठीक नहीं। एक उसका प्रारूप ड्राफ्ट आ जाए, उसे पढ़ने के बाद ही उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अभी तो कमेटी की बैठक हुई लखनऊ में, बैठकों का दौर जारी, तो जो सामूहिक रूप से जो तय हो जाएगा वही तो आएगा। तो उसको पढ़ने के बाद हम अपनी पार्टी में फिर इंडिया गठबंधन में बात करके उसके खिलाफ रणनीति अपनाएंगे। हम वही करेंगे जो देश हित में होगा, भाजपा हित में नहीं। पहले तो बिल पास करने के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति बनी है, वो समिति पूरे प्रदेश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में घूम करके सबकी राय ले रही है और मानसून सत्र में ये पेश होगा और वो पास भी होगा। लोग पास करेंगे। कि हम एक बात कहें ना, इस धरती पर अगर रहना है तो अमित शाह और मोदी की बात को मानना है, पार्टी को जिंदा रखना है, बचा के रखना है, तो फिर तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, महिला बिल, परसीमन बिल सब पास करना पड़ेगा। सरकार और विपक्ष दोनों ने तैयारी कर ली है। बिल पास कराने को लेकर नंबर गेम पर भी दोनों की नजरें हैं। ऐसे में मॉनसून सत्र इस बार जोरदार हंगामे वाला होने वाला है।